अहम इवेंट होता है। लोग कोशिश करते हैं कि उनकी शादी यादगार हो, लेकिन कुछ लोगों की शादियां दुनिया भर में मशहूर हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही शादियों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अमेरिका में ग्रैंड कैनियन की ऊंची चट्टानों के ऊपर एक अजीबोगरीब किस्म की शादी होती है। चट्टानों पर कई 100 फीट ऊंचाई पर रस्सी बांधी जाती है, जिस पर सबसे पहले दूल्हा रस्सी के ऊपर चलता हुआ आता है। ये दूल्हा ऊपर से स्ट्रिंग्स के साथ बंधा हुआ होता है, तो इसको गिरने का खतरा नहीं होता। ये दूल्हा चलते हुए एक नेट के ऊपर पहुंच जाता है। आसपास चट्टानों पर शादी में शरीक लोग खड़े होते हैं। इसके बाद दुल्हन की बारी होती है। दुल्हन भी कई 100 फीट ऊंचाई पर रस्सी पर चलती हुई अपने दूल्हे के पास पहुंचती है। इसके बाद इस ऊंचाई पर एक नेट के ऊपर इनकी शादी होती है और फिर नेट नीचे से खुल जाता है और दूल्हा और दुल्हन नीचे गिर जाते हैं और चट्टानों के दरमियान रस्सी के साथ झूलने लगते हैं। ये काफी खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन एडवेंचर के शौकीन लोग यहाँ अपनी शादी करना पसंद करते हैं। दोस्तों, दूल्हा और दुल्हन अपनी शादी पर तैयार होने में घंटों लगा देते हैं, लेकिन क्या आपने कोई ऐसी शादी देखी है जिसमें दूल्हा और दुल्हन ने मेकअप तो करवाया लेकिन खौफनाक दिखने के लिए? ऐसी एक शादी अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर डिएंजेलो विलियम्स ने की, जिसमें ये और इसकी बीवी ज़ॉम्बीज बने हुए थे। आप इनके चेहरों को देखें, ये दूल्हा और दुल्हन है। दरअसल इन दोनों को मशहूर टीवी सीरीज दी वॉकिंग डेड बहुत ज्यादा पसंद है और बस इसीलिए ये शादी भी ज़ॉम्बीज बनकर करना चाहते थे। दोस्तों, सिर्फ यही दोनों नहीं, बल्कि शादी में शरीक इनके दोस्त और रिश्तेदार भी ज़ॉम्बीज का मेकअप करके आए हुए थे। इन लोगों ने ज़ॉम्बीज बनकर दूल्हा और दुल्हन पर हमला भी किया। ये अजीबोगरीब शादी बेहद मशहूर हुई थी। दोस्तों, ये अगली शादी दो जुड़वा जोड़ों की है। जॉश और जेरेमी दो जुड़वा भाई हैं और ब्रिटनी और ब्रियाना दो जुड़वा बहनें हैं। इन चारों की मुलाकात एक ट्विंस फेस्टिवल पर हुई थी, एक ऐसा फेस्टिवल जहां साल में एक दफा कई जुड़वा लोग इकट्ठे होते हैं। पहली ही मुलाकात में इन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। इनकी शादी भी बहुत ज्यादा दिलचस्प थी। इस शादी में इन्होंने काफी सारे जुड़वा बहन भाइयों को इनवाइट किया था। इनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। जुड़वा लोगों की ये हैरत अंगेज शादी काफी मशहूर हुई थी, खास तौर पर इनकी ये तस्वीर जिसमें सारे जुड़वा बहन भाई एक साथ खड़े हुए थे। दोस्तों, ये शादी इंडिया से है और ये शादी काफी ज्यादा वायरल हुई थी। इस आदमी को देखें, ये आदमी शायद ये शादी करना ही नहीं चाहता। जब इसकी दुल्हन ने इसको मिठाई खिलाने की कोशिश की तो इसने अपना मुंह ही नहीं खोला। लोग इनकी तस्वीरें खींच रहे थे और वीडियो बना रहे थे और ये अजीब सीन देख रहे थे। इसके बाद इस लड़की ने अपने दूल्हे की गर्दन में हार उछाल कर फेंक दिया और फिर इस आदमी ने भी इंतहाई गुस्से से अपनी दुल्हन की गर्दन में हार फेंका। इनकी इस अजीब शादी की कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। इसके बाद दूल्हा को जब अपनी बीवी को मिठाई खिलाने का कहा गया तो इसने बेहद गुस्से से इसके मुंह पर मिठाई मार दी। ये सीन भी इंतहाई अजीब था। कोई अपनी शादी पर इतने लोगों और कैमरास के सामने ऐसा क्यों करेगा? बहरहाल, शादी की ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई थी। दोस्तों, कोरोना वायरस के दौरान कई लोगों ने ये वबा फैलने के खदशे की वजह से अपनी शादियां बहुत सिंपल तरीके से की, लेकिन मशहूर यूट्यूबर डैन मेस ने एक ऐसी शादी की जिसने लोगों को हैरान कर दिया। इस आदमी की इस अजीब शादी में सिर्फ ये और इसकी होने वाली बीवी मौजूद थे। इस आदमी ने अपनी शादी की हर चीज खुद ही तैयार की थी, यहाँ तक कि शादी में शरीक होने वाले लोग भी। इसने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के बोर्ड्स बनाकर उनको कुर्सी पर खुद बिठाया। शादी में किसी म्यूजिशियन की जगह इसने एक गत्ते का म्यूजिशियन और पियानो बनाकर उसको भी शादी के लिए तैयार किया और फिर अगले दिन इसकी ये अजीबो गरीब शादी शुरू हो गई। एक और हैरत अंगेज बात यह थी कि शादी करवाने वाले फादर को इसने वीडियो कॉल के जरिए शादी में शामिल किया। इनकी ये शादी काफी ज्यादा मशहूर हुई थी। और दोस्तों, आखिर में ग्रीस चलते हैं। 2012 में ग्रीस यानी यूनान में फाइनेंशियल क्राइसिस थे। लोगों के पास नौकरियां नहीं थीं और लोगों के कारोबार तबाह हो चुके थे। ये अजीब शादी उसी वक्त की है जब दो फैमिलीज ने
अपना खर्चा बचाने के लिए अपनी शादी एक पेट्रोल पंप के ऊपर की। लोग पेट्रोल पंप के ऊपर ही नाच रहे थे और खाना भी खा रहे थे। दूल्हा और दुल्हन भी इसी पेट्रोल पंप पर मौजूद थे। यह शादी दुनिया भर में मशहूर हो गई थी। दोस्तों, ये इस बात का सबूत है कि खुशी हासिल करने के लिए सिर्फ बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं होती।